नमस्ते दोस्तों, सफ़रनामा बाई सुरेश के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने अपनी महिंद्रा TUV 300 को कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है और उसमें किचन सेटअप और बेड सेटअप लगा के दिखाया था और ये भी बताया था कि ये दोनों सेटअप कैसे काम करते हैं। तो साथियों, पिछले व्लॉग को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स भी दिए, सजेशंस भी दिए, तो उन सभी सजेशंस को भी हमने ध्यान में रखा और जो मॉडिफिकेशंस हम कर सकते थे वो किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार हमें दिया है। तो साथियों, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो आइए हम आप खोलते हैं अपना पिटारा TUV 300। ये देखिए साथियों, गाड़ी का अंदर का नज़ारा। आप शायद देख रहे होंगे कि इतना सामान और इस छोटी सी गाड़ी में आएगा कहाँ पे, क्योंकि सारी जगह तो किचन सेटअप और बेड सेटअप ने घेर रखी है। पर दोस्तों, यही तो कमाल है कि हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि अभी आप देखना, देखते देखते ये सारा सामान पता नहीं कहाँ समा जाएगा और बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कैंपिंग गियर्स में हमारा ये पहला टूल आता है दोस्तों, ये फोल्डेबल शावल है। तो इसको हम काम ले सकते हैं जब हम टॉयलेट टेंट लगाएंगे तो पहले गड्ढा खोदते हैं उससे, तो गड्ढा खोदने के लिए काम आता है। इसके अलावा हमारे पास एक ये टूल है जो मल्टीपर्पज़ किट है, जिसमें हैमर है, प्लायर है और यहाँ देखिए ये स्क्रू ड्राइवर है, इसके अंदर नाइफ भी है और ये रेंच भी है और ये कील उखाड़ने के लिए भी सब बना हुआ है। तो ये सब कैंपिंग में बहुत काम का औजार है, हमारा बहुत काम का गियर है, टूल है। ये दोनों टूल हम अपनी जो गाड़ी के टूल किट है उसके साथ ही यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ आ गए और इसके बाद हमने ये फ्लैप ऊपर लगा दिया और ये सब छुप गए, हमें पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे क्या है। दोस्तों, इसके बाद आती हैं लाइट्स। हमारे पास ये 4 तरह की लाइट्स हैं। एक तो ये मेन लैंटर्न है जो कि हम रात को गाड़ी के अंदर या खाना बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए लाइट, ये 3 तरह के डिम भी हो जाती है, तो ये बड़ी हेल्पफुल है खाना बनाते हुए और वैसे गाड़ी के अंदर भी। ये बल्ब हैं, ये भी चार्जेबल हैं, इसको यहाँ से ऑन करो, ये देखिए। तो ये 2 बल्ब है हमारे, एक तो टॉयलेट टेंट में लग जाता है और दूसरा ऑनिंग के ऊपर हम लगा सकते हैं। इसमें भी 3 तरह की लाइट आती है, डिम होते हैं। तो ये 2 ऐसे लाइट हो गई। और इसके बाद साथियों, एक ये फेरी लाइट है, ये देखिए। तो इसको भी यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ रोशनी में दिखाई नहीं दे रही, अंधेरे में इसमें जो है, ये देखिए, ये बाहर लड़ियाँ बाहर लग जाती हैं और ऑनिंग पे लगा देते हैं तो बहुत शाइन करती है और बहुत चमकता है, रात को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दृश्य इससे प्रस्तुत होता है। ये भी चार्जेबल है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास एक लाइट ये और है, ये है हेडलाइट। क्योंकि रात को अक्सर बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ सकता है तो हाथ में एक स्टिक होगी, क्योंकि मान लो जंगल में हम हैं तो डर लगा रहता है, साथ में पानी की बोतल भी हो सकती है, तो हाथ हमारे दोनों बिजी होंगे। तो उसके लिए हेड के ऊपर लगाने के लिए है, ये देखिए ये लाइट, ये इसके स्ट्रिप है। और ये देखो इसमें कितने फंक्शंस हैं, ये देखिए, फ्लैश लाइट भी है, फ्लड लाइट भी है, इंडिकेटर लाइट भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये भी चार्जेबल है, ये हम हेड पे लगा के रात को फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी लाइट्स हैं इसके लिए देखो, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमने इधर भी एक फ्लैप लगाया है, ये हमने हटा दिया और ये देखिए लाइटें यहाँ एडजस्ट हो जाती हैं आराम से। ये यहाँ चली गई और ये दोनों यहाँ पे आ गई और ये फेरी लाइट भी यहाँ आ गई और ये छोटी लाइट भी यहाँ पे आ गई। तो अब हमारे पास ये सारी लाइटें यहाँ एडजस्ट हो गई और ये हम फ्लैप इसके ऊपर रख देंगे तो एक तरह के पूरी चीज़ें हमारी एक तरफ हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों, हमारे पास ये हैं 2 छोटू चूल्हे और इसके लिए हमारे पास जो है जगह है, आपको किचन सेटअप दिखाया था उसमें प्रॉपर जगह है हमारे पास रखने के लिए। ये हमने बाहर निकाल दिया और इसके नीचे अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये देखिए जगह ही जगह है हमारे पास। और ये हमने यहाँ रख दिए चूल्हे। इसके अलावा दोस्तों, एक हमारे पास ये है, किचन के लिए ही है, इलेक्ट्रिक चॉपर। ये भी चार्जेबल है, इसमें हम कुछ भी मसाला पीस सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, है तो छोटा सा लेकिन बहुत काम का है। इसको प्रेस करो, ये देखिए, तो ये मसाला मिनटों में पीस जाता है। तो ये भी चार्जेबल है, ये भी हम आराम से
यहीं अपने किचन के में ही रख सकते हैं। ये हमने यहाँ रख दिया। और इसके अलावा हमें पिछली बार आपको हमने वाटर डिस्पेंसर दिखाया ही था, वो भी हम यहाँ रख सकते हैं आराम से। इसके बाद दोस्तों बारी आती है माइक और ट्राईपॉड की। ये माइक है, ट्राईपॉड से हम शूटिंग कर रहे हैं, तो ये माइक और ट्राईपॉड भी हमारे पास हैं जिनको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो आगे ग्लव बॉक्स है उसमें ये आराम से आ जाएंगे। आओ दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये ग्लव बॉक्स है, ये हमने ट्राईपॉड रख दिया, ये हमारे माइक आ गए, ठीक है। और ये है जो है हमारा आराम से ये बंद हो गया। तो ये हमारा जब यूज़ में नहीं होंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक गैजेट हमारे पास ये है जो बहुत ही काम का गैजेट है हमारा, और ये है कार इन्वर्टर। ये हमारा जो आगे 12 वाट का सॉकेट है उसमें एडजस्ट हो जाता है। 200 वाट का ये जो है बैकअप देता है। इसमें हमारे एट ए टाइम 6 डिवाइसेज जो है चार्ज हो सकते हैं। मोबाइल के लिए एसी भी है इसमें, और ये सारे 4 स्लॉट हमारे इधर है, यानी एट ए टाइम 6 गैजेट्स हम इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो हमारी चार्जिंग की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गाड़ी चलेगी तो ये लगा के हम अपने गैजेट चार्ज कर सकते हैं। और इसको हम इजीली जो है अपने यहाँ ड्राइवर सीट के पास ये जगह है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब दोस्तों जब हम बाहर हैं तो छोटे स्टूल की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास एक फोल्डिंग स्टूल है, ये देखिए, ये आराम से ऐसे होके इसके ऊपर हम सामान भी रख सकते हैं कोई, और इसके ऊपर आराम से बैठ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास फोल्डिंग स्टूल है, और इसको अब ये जब मन किया फोल्ड किया, और ये देखिए ऐसे फोल्ड हो जाता है। और अब इसको हम रखेंगे यहाँ पे, देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सीट के बीच में थोड़ी सी जगह है लेकिन इसमें आराम से आ जाता है। ये इसको हमने यहाँ डाला और इसको जो है ये अंदर कर दिया। ये देखिए, पता भी नहीं चला कि कहाँ चला गया। ये देखिए आराम से इसमें एडजस्ट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जब हम बाहर कैंपिंग करते हैं तो चेयर्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास ये 2 फोल्डिंग चेयर्स भी हैं, और ये देखिए इनको अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये कवर में है, कवर से हमने बाहर निकाला, और बड़ा ही इजी है इनको। ये देखिए, ये आराम से हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये तो और इसी तरह ये फटाफट जैसे हमने खोला वैसे बंद भी हो जाती हैं। देखिए 1 सेकंड में बंद हो गई, और वापस डालने के बाद ये देखिए ये बंद हो गई। तो अब इनको हम कहाँ रखते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, और यहाँ ये हमारी चेयर बड़े आराम से आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, और आराम से आ गई, और खिड़की बंद, गेट बंद होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो दूसरी है वो दूसरी तरफ आ जाएगी। ये देखिए इधर भी ऐसी जगह है, और ये हमारी दूसरी चेयर यहाँ चली गई। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, पर ये चली जाती है। ये देखिए, ये भी चली गई, ये दूसरी सीट हमारे यहाँ चली गई। इसके बाद दोस्तों जब हम बाहर कैंपिंग करते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक स्टिक या कोई भी हथियार होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने ये कैंपिंग स्टिक ली हुई है। ये भी एडजस्टेबल है। ये देखिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, लॉक हो जाती है। ये देखिए, तो इसको हम रात को भी बाहर निकलना है तो एज सिक्योरिटी मेजर इसको साथ लेके जा सकते हैं, और ये फोल्ड हो जाती है। इसको हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए छोटी छोटी जगह कितनी यूज़फुल है। ये देखिए आराम से हमारी स्टिक यहाँ पे एडजस्ट हो गई। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक फोल्डिंग स्टूल और है। ये भी जैसे हम बाहर हैं, खाना वगैरह बनाना है या चौकी की तरह इसको यूज़ करना है, तो ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है। इसको हम ऐसे एडजस्ट करके इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है ये देखिए, ये इतनी हाइट हो गई। 4 हाइट एडजस्टेबल है इसमें। इसको हम और भी नीचा कर सकते हैं और चौकी की तरह बना सकते हैं, और फिर इसको जब यूज़ नहीं हो रहा तो फोल्ड करके रखा जा सकता है। ये देखिए, और इसी तरह ये हमारे पास एक फोल्डिंग बकेट है, क्योंकि बाहर हैं तो पानी की व्यवस्था के लिए चाहिए ये देखिए, ये भी फोल्डिंग है। ये देखो, इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है।
और जगह बिल्कुल भी कम घेरती है। ये हमने इसको प्रेस किया और ये छोटा सा बन गया हमारा पास सेटअप। और इन दोनों चीज़ों को रखने के लिए आइए मैं दिखाता हूँ कहाँ जगह है हमारे पास। ये 2 बॉक्स हमने बनाए हैं। ये देखिए बॉक्स खाली है, तो इसमें हमने ये बाल्टी रख दी और साथ में ये स्टूल भी रख दिया। और इसके अलावा भी हमारा इसमें कपड़े वगैरह और आ सकते हैं और दूसरे बॉक्स में भी कपड़े हमारे आ सकते हैं। तो ये स्टोरेज हमारे पास सफिशिएंट है। अब दोस्तों ये हमारे पास एक टार्प है, 9 बाई 4 फुट का टार्प है। ये जब हम गाड़ी रोकते हैं और खाना बनाना है तो गाड़ी के ऊपर टार्प लग जाएगा, इसमें इसके पोल से उस पर एडजस्ट हो जाएगी और ताकि ऊपर से कुछ ना गिरे। बारिश आ रही है तो बारिश से बचाव हो जाता है और ये हम टार्प ऊपर लगा के आराम से खाना वगैरह बना सकते हैं। तो इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए सर दोस्तों, यहाँ ये जगह है और इस जगह पे ये देखिए ये आराम से चला गया अंदर। एक ये टार्प और है, ये टार्प है नीचे बिछाने के लिए। मान लो हमने बाहर बैठना है, पार्क में या किसी घास के मैदान में बैठना है तो इसको बिछा के बैठ सकते हैं। इसके ऊपर बैठ के हम आउटसाइड कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये टार्प हमारे पास है, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जगह है और ये आराम से अंदर चली गई। ये टार्प भी हमारी आराम से अंदर एडजस्ट हो गई। ये हमारे पास एक 10 लीटर पानी की कैनी है जिसमें टैप भी लगा हुआ है और ये भी 10 लीटर पानी का एक फोल्डेबल बैग है जिसमें टैप भी लगा है। तो ये दोनों कहाँ एडजस्ट होंगे आइए दिखाते हैं आपको। तो आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमने सिलेंडर रखने का प्रोविज़न यहाँ किया है। देखिए सिलेंडर हमारा रखा हुआ है, इसके साथ ये देखो ये आराम से कैनी एडजस्ट हो गई। ये हमारा साइड में इसमें पानी भर के यहाँ आराम से ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास 5 लीटर की कैनी की जगह और बची हुई है, यानी एट ए टाइम 25 लीटर पानी तो हमारा यहीं स्टोर हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो सारी दरवाज़ों में स्लॉट बने हुए हैं वहाँ पे वाटर बॉटल्स हम भर के रख सकते हैं। तो एट ए टाइम 35 लीटर के आसपास पानी हम स्टोर करके चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि आपने खाना बना लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिए, लेकिन सवेरे टॉयलेट कहाँ जाओगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कैंपिंग में। और हमारे व्यूअर्स ने भी पूछा है कि व्हाट अबाउट टॉयलेट। तो दोस्तों टॉयलेट के लिए हमारे पास एक ये टॉयलेट टेंट है जिसको मैं खोल के अभी नहीं दिखा रहा आपको क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फैल जाता है। ये टॉयलेट टेंट है, पूरा ऐसे जो है शेप बन जाती है इसकी, देखिए ऐसे। तो इसको हम कहीं भी नीचे गड्ढा खोद के शावल से जो मैंने बताया था वो गड्ढा खोद के टेंट हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ये चेंजिंग रूम और टॉयलेट टेंट का काम हमारा करता है। और इसके अलावा टॉयलेट के लिए हमारे पास एक ये टॉयलेट सीट है, क्योंकि नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो ये टॉयलेट सीट हमने ली हुई है। ये देखो यहाँ ये टॉयलेट टेंट के अंदर जहाँ हमने गड्ढा खोदा उसके ऊपर ये लगा के और इस पे देखिए आराम से बैठ के हम अपनी नेचर कॉल पूरी कर सकते हैं और पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं। और ये भी फोल्डेबल है, ये देखिए फोल्ड हो गई। और हम चाहें तो इसको इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी रखा जाए है। ये इसके अंदर ही डाल देते हैं ताकि इधर उधर स्क्रैच ना डाले। तो ये हमने इसको वापस डाल दिया। और इसको साथियों हम कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, जैसे चलते हुए यहाँ साइड में भी खड़ा हो सकता है आराम से, या बेड के ऊपर भी रख सकते हैं। और जब यूज़ करना होगा तो बाहर लग जाएगा तो बेड हमारा खाली हो जाता है। ये इसको यहाँ हम रख सकते हैं। और जहाँ रही बात टॉयलेट टेंट की, तो ये टॉयलेट टेंट देखो यहाँ आराम से खड़ा हो सकता है, ये देखिए। तो इसमें जो है आगे बैग वगैरह आ जाएंगे तो इसको गिरने की समस्या भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक है फोल्डिंग टेबल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोल्डिंग टेबल है, बिल्कुल एक सूटकेस की तरह बन गई है। और इसको अगर हम खोल देते हैं तो इसके अंदर 4 स्टूल हैं, ये रहे, ये देखिए। ये स्टूल भी हमारे बैठने के काम आ सकते हैं, बिल्कुल इजी टू हैंडल है। ये देखिए ऐसे हम इनको बिछा के कहीं पे, मान लो हमारे पास ज़्यादा बैठने वाले यार दोस्त हैं तो इनको बिछा के हम आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये फोल्डिंग टेबल है, ये देखिए, ये बिल्कुल फोल्ड होके सूटकेस बन जाती है। ये देखो, यहाँ इसके ऊपर हम नाश्ता कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। और इसमें 3 हाइट्स एडजस्टेबल हैं, तो ये 3 लेवल पे एडजस्ट हो सकता है। और इसको फोल्ड करना बड़ा आसान है। ये ऐसे फोल्ड किया, ये इसमें ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको यहाँ पे ये लीवर है, इसको दबा के अंदर बंद कर देंगे
ये देखिए, और ये चारों स्टूल इसमें डाल देंगे। ये चारों स्टूल इसमें एडजस्ट हो गए और ये हमारी टेबल हो गई बंद, और ये बन गया सूटकेस। ये देखिए, तो दोस्तों इसको उठा के हम कहीं भी इसमें खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने टेबल पैक कर दी, और पैक होने के बाद टेबल ये एक साइड में बड़े आराम से स्ट्रेट खड़ी हो गई है, और एक साइड में हमारा ये टॉयलेट टेंट खड़ा हो गया है, और साथ में इसकी ये टॉयलेट सीट भी हम यहाँ रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक व्यूअर ने बोला था कि आपने जो चूल्हा रखा है इसके नीचे वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन ना होगी तो गैस फ्लो कैसे होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये वेंटिलेशन है, ये हमने इसमें नीचे सुराख कर दिए हैं, और नीचे से हवा आएगी तो गैस फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा हमारे एक व्यूअर्स ने और बोला था कि आपने जो चूल्हा है वो यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो बात सही है कि यहाँ लगाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन साथियों एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थी कि हमने बीच वाली सीट नहीं हटाई, उस वजह से हमें ये किचन के लिए लेंथ कम मिली, और चूल्हा इस तरह से लेंथ वाइज एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये 2 बर्नर है। सिंगल बर्नर हो तो आ सकता था, लेकिन हमें 2 बर्नर ही एडजस्ट करना था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है। अब रही बात तो उनका ये था कि आपका पीछे बेड है तो फ्लेम जा सकती है, तो साथियों इसके लिए भी हमारे पास अरेंजमेंट है। ये देखिए, ये है विंड शील्ड, ये देखो, ये विंड शील्ड यहाँ पे चूल्हे के पीछे एडजस्ट हो जाएगी। ये देखो, तो ये पीछे भी और ऐसे, ये देखो ये हो गया। अब आपको देखिए, ना तो साइड से हवा लगेगी और फ्लेम भी उधर नहीं जाएगी, ना ही इसका जो है कुछ और ऑयल वगैरह या कुछ भी इधर बेड की तरफ नहीं जाएगा। ये पूरा हमारा इसमें देखिए पूरा हमने ये अरेंजमेंट कर रखा है। इसके अलावा एक व्यूअर ने शंका जताई थी कि गाड़ी के अंदर आपने सिलेंडर रखा हुआ है, तो नो डाउट साथियों गाड़ी के अंदर सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर जो है बहुत रिप्यूटेड कंपनी का इंडियन गैस का सिलेंडर है, 5 kg का, और बहुत ही मतलब कि छोटा सा सिलेंडर है, और सारे सेफ्टी मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, और इसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने वाले हैं। और देखिए, बाकी दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरे सेफ्टी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा कैंपिंग में और कोई अल्टरनेटिव भी हमारे पास नहीं है, तो सिलेंडर का तो हमें कैरी करना ही पड़ता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे सजेशंस दिए हमें, और हमने भी उनके ऊपर काम किया, जितना हम इम्प्रूव कर सकते थे किया है। इसके अलावा जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके सॉल्यूशंस हम देर एंड देन निकालेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों अपनी कैंपर वैन रेडी है अब अपने अगले सफ़र के लिए। बहुत जल्द ही हम निकलने वाले हैं इस कैंपर वैन में अपने फर्स्ट कैंपिंग के लिए, और उसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और जितने भी हमने कैंपिंग गियर्स और ये गैजेट्स यूज़ किए हैं वो सब मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।